ये ऊंट पहाड़ क्रॉस करके यहाँ कैसे आ गया? वो चिंटू क्या है ना कि मेरे जो जूते हैं ना वो अमेरिका से आए हैं, एंटी स्किड जूते। अब चाहे तुम ऑयली क्यों, तेल का पूरा फील्ड ही खोल लो, मेरा पैर नहीं फिसलेगा, समझे? बड़े आए इंपोर्टेड सामान यूज करने वाले। भारत नगर में ना सिर्फ मिश्रा फैमिली इंपोर्टेड सामान यूज करती है। अरे अरे चिंटू संभल के, कहीं तुम फॉरेन एक्सपोर्ट ना हो जाओ। देखते हैं कौन एक्सपोर्ट होता है। चिंटू चिंटू अगर इलेक्ट्रिक पोल से टकराया तो लोचा हो जाएगा, क्या करूं? अब तो जूता फेंक कर ही मारना पड़ेगा। जूता फेंक, ड्रामा फुल, बिजली हो जाए गुल। मैं अपने जाल में खुद ही फंस गया। विवान, जूता पैरों में पहनने की चीज होती है, मीटर बॉक्स क्यों मार रहे हैं? अरे वो क्या है? क्या है? नहीं, वो सारे का पता नहीं था। तुम्हारी वजह से सारी भारत नगर की बत्ती गुल हो गई। चिंटू तो ठीक है ना? अरे गड़बड़ी। अरे अरे संभल के। मैं ठीक हूँ। किसने डाला ये सब? तूने डाला? नहीं, मुझे पता नहीं है। अगर माँ को पता चला कि पूरे भारत नगर की बिजली मेरी वजह से गई है तो माँ का तो चेहरा बिल्कुल गुस्से से मर्क्यूरी प्लैनेट की तरह गर्म हो जाएगा। क्या करूं? अब तो मुझे गड़बड़े अंकल की मेमोरी क्लीन करनी पड़ेगी, प्लस भारत नगर की बिजली वापस लानी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि वो महाताकतवर हमारे आसपास ही है। अगर वो सुपर पावर हमारे आसपास ही है, then let's get it. किसने डाला? बहुत खूब रे, बहुत खूब। Now I get it, Mr. B, कि आपने मुझे इस मौत के कुएं में क्यों पुश किया? क्योंकि आप चाहते थे कि मैं खुद को पुश करूं और अपने पूरे पोटेंशियल पर आ सकूं। ट्राई और प्रे नहीं छोड़ेगा रे। जुगनू को अंधेरे में ही पता चलता है कि उसके अंदर कितनी चमक है। वाह बम्बाल श्री वाह। वैसे मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं कुछ पल के लिए मैं घबरा गई थी। जब तक बच्चे की उंगली न छोड़ी जाए तब तक वो खुद अपने पैरों पर चलना नहीं सीखता मिल्सा। रे, और क्या पता चला तुम्हें अपने बारे में? ये मिस्टर बी की मुझ में हवा को कंट्रोल करने की पावर्स है। ये तो एक छोटा सा नमूना है। तुम्हारे अंदर ऐसी और भी कई ताकतें छुपी हुई है रे। That's awesome. मिस्टर बी बताइए ना और मुझ में कौन कौन से पावर्स है? क्या मैं वेब शूट कर सकता हूँ या फिर सुपर स्पीड? बूम!
या फिर लेजर आइज। ये तो राजमहल के सिपाही हैं जो यहाँ गश्त लगा रहे हैं। हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। क्या बात है शौर्य, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये जगह तो तुम्हें याद है ना बालवीर कि एक नई तरह की बुरी शक्ति के बारे में मैंने तुम्हें सावधान किया था। आज मुझे उसी बुरी शक्ति की बढ़ी हुई ऊर्जा का एहसास हुआ है, इसलिए अब कमर कसने का समय आ गया है बालवीर। शौर्य, अपने बालवीर होने का फर्ज मैं हमेशा निभाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन आपने मुझे इस जगह पर क्यों बुलाया? क्योंकि यहां मैं तुम्हें अखंड शपथ दिलाना चाहता हूं। और वीर लोक के नियम के अनुसार अगर एक बार तुमने यह शपथ ले ली तो तुम उसे किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ सकते। अभी तुमने कहा कि बालवीर का धर्म पूरा करने से तुम पीछे नहीं हटोगे, लेकिन क्या अब तुम्हारे मन में कोई संदेह पैदा नहीं हो रहा बालवीर? शौर्य, अपने बालवीर होने की जिम्मेदारी से मैं पीछे नहीं हटूंगा। अखंड शपथ लेने के लिए मैं तैयार हूं। अपने बालवीर होने की जिम्मेदारी से मैं पीछे नहीं हटूंगा। अखंड शपथ लेने के लिए मैं तैयार हूं। अच्छा हुआ धरती पे हमने अपना ठिकाना बना लिया। कम से कम वो लोग यहाँ तो हमारा पीछा नहीं करेंगे। लेकिन वो लोग थे कौन लेडियम, और हम डरकर यहाँ पर क्यों आ गए? मैं अपनी न्यू फाउंड पावर्स से उनको शिंकाई के बाहर फेंक देता। पंछी जब नया नया उड़ना सीखता है उसे पूरा आसमान अपना लगता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि आसमान में चील और गिद्ध भी उड़ते हैं। लेकिन कभी कभी बड़ी जंग को जीतने के लिए छोटी जंग को टालना समझदारी कहलाता है, डर नहीं। आहा, कम ऑन मिस्टर बी, मैं अभी अभी उन कुएं के मेंढकों को, जानवरों को गुड मैनर्स सिखा कर आया। एंड आई स्टिल फील दैट मैं आसमान मुड़ने वाला एक छोटा पंछी हूं। नॉट डन मिस्टर बी। रे, तमीज से बात करो बामबाल श्री के साथ। सब्र मिल्सा, सब्र। अपनी सोच को बड़ी बनाओ रे। छोटी सी ताकत पाकर इतने ज्यादा खुश मत हो। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम सिर्फ हवा ही नहीं, इस पूरी कायनात को काबू कर सकते हो। ओके, आई कैन लिव विद दैट मिस्टर बी। लेकिन मुझे क्वेश्चन पूछना है। अगर मुझे इतनी सारी पावर्स मिलने वाली तो मुझे कब तक वो एंटीडोट अमृत पीने के लिए जाना पड़ेगा? हम कोई परमानेंट वैक्सीन क्यों नहीं बना लेते मिस्टर बी? अब मेरे पीछे पीछे बोलो बालवीर। मैं आज पूरे ब्रह्मांड के सामने अखंड शपथ लेता हूं। मैं आज पूरे ब्रह्मांड के सामने अखंड शपथ लेता हूं कि मैं बालवीर के रूप में हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। कि मैं बालवीर के रूप में हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। और मैं दुनिया पर मंडरा रहे इस नए खतरे को ढूंढ कर रहूंगा। और मैं दुनिया पर मंडरा रहे इस नए खतरे को ढूंढ कर रहूंगा। हमें जल्द से जल्द उस महाताकतवर को ढूंढना होगा जिसके खून से रे के शरीर में कवक का असर खत्म हो जाए। मैं ये अखंड शपथ लेता हूं कि 20 साल पहले का इतिहास जानने की कोशिश नहीं करूंगा। और आज के बाद
मैं कभी भी अपने माता पिता के बारे में कोई सवाल नहीं पूछूंगा। तुम्हारा शौर्य, तुम्हारी वो परियां, उन सब ने मिलकर तुम्हारे परिवार को मारा है। और मैं यह अखंड शपथ लेता हूं कि माफ करना शौर्य, लेकिन इस बार मैं ये शपथ अधूरी ही लूंगा। कि मैं 20 साल पहले का अतीत जानने की कोशिश नहीं करूंगा और अपने माता पिता के बारे में आज के बाद कोई सवाल नहीं पूछूंगा। बालवीर, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। एक बार उस महाताकतवर का खून तुम्हारे शरीर में आ गया रे, तो फिर तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। रे, ये रहा अमृत कुंड। इस कुएं में ही तुम्हें तुम्हारी जान बचाने वाला अमृत मिलेगा। जाओ रे जाओ, अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे ही हाथों में। क्या मुझे वो फल दे सकती है? इस बार तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारी ताकत और अक्ल है खुद को बचाने के लिए। I'm joking, Mr. B. Mr. B, please मुझे नीचे ले चलिए, please. Please मुझे नीचे ले चलिए, Mr. B. Mr. मैंने कहा ना रे, इस बार तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे अपने हाथों में है, इसलिए वक्त बर्बाद मत करो। जाओ। जाओ रे। अब रे की ताकत का अंदाजा होगा। देखते हैं कि बचकर आ पाता भी है या नहीं। बालवीर, तुम हमें धरती लोक पे मिले थे और तुम्हें उठाने एक विकराल गिद्ध आया था, लेकिन वो तुम तक पहुंचे इससे पहले ही रानी परी ने उनसे खत्म कर दिया था। और फिर आप मुझे परीलोक लेकर आए, वहां पर मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और सही समय आने पर मुझे बालवीर की शक्तियां भी दे दी। माँ, ये सब मैं जानता हूँ, लेकिन आज मुझे किसी और सवाल का जवाब चाहिए। क्या जानना है बालवीर? 20 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था? आपने अपनी 20 साल की मेहनत एक झटके में दांव पे क्यों लगा दी बम्बाल श्री? बड़ा दाव खेलने के लिए बड़ा जिगर होना चाहिए, और वो बामबाल के पास है। रे के पास तो उन जानवरों को रोकने का फल भी नहीं है। वो कुएं के जानवर उसे रोककर मार भी सकते हैं। बताइए ना माँ, 20 साल पहले ऐसा क्या हुआ था? इतने सालों के बाद आखिर बालवीर के दिल में इतने मुश्किल सवाल क्यों उठ रहे हैं? माँ, क्या हुआ? अब ऐसे चुप क्यों है? बताइए ना, 20 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था? मेरी जिंदगी की पूरी कहानी क्या है? मेरे असली माता पिता कौन है?
बालवीर, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ? माँ, आप मेरी माँ हैं, लेकिन फिर इतने सारे सवाल क्यों? इतनी पुरानी बातें आप क्यों पूछ रहे हो? माँ, जब तक मैं अपने अतीत के बारे में नहीं जान लूंगा, मैं भविष्य के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? इसलिए मेरे लिए सब जानना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा असली अतीत क्या है, मेरे असली माँ बाप कौन है? माँ बताइए ना। बालवीर, तुम्हारे इन सवालों के जवाब मैं नहीं दे सकती। ये वीरलोक के नियमों के खिलाफ है। इसकी अनुमति नहीं है मेरे पास। क्यों माँ, क्यों? मुझे अगर अपने अतीत के बारे में पता चल जाएगा तो कौन सा नियम टूट जाएगा? क्या ये नियम शौर्य ने बनाए हैं? उन्होंने ही आपको मना किया मुझे सच बताने से, है ना? हाँ, मैंने ही मना किया है बालपरी को। लेकिन क्यों शौर्य? ना ही आप मुझे मेरे अतीत के बारे में कुछ बता रहे हैं और ना ही माँ कुछ बोल पा रही है। ऐसा क्यों? बेहतर यही होगा बालवीर कि अब तुम भी चुप हो जाओ।